इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारे पास यहाँ पर एक डाइपोल है ए बी लाइन पे, माइनस क्यू और प्लस क्यू दो ऑपोजिट चार्जेस हैं जिनके बीच में डिस्टेंस है 2 टाइम्स ए और इस डाइपोल का सेंटर है ओ। हमने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आर है और ए से बी का डिस्टेंस है 2 टाइम्स ए। ये ए क्यों नहीं है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। If E1 vector is the electric field intensity at P due to charge minus Q at point A। अगर E1 वेक्टर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट P पर, तो जो A पॉइंट पर माइनस Q चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पर कितनी हो जाएगी, E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R प्लस ए स्क्वायर। आर प्लस ए ले रहे हैं क्योंकि ए से ओ तक हमारे पास डिस्टेंस ए है और बाकी जो है ओ से पी तक वो है आर, तो ए प्लस आर हो जाएगा टोटल ए पी। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसीलिए हमने यहाँ पर 2 टाइम्स ए लिया था और ए नहीं लिया था, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ए लेते तो हमें यहाँ पर ए डिवाइडेड बाय 2 लिखना पड़ता, जो कैलकुलेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन हम ए भी ले सकते हैं। सो नाउ E2 वेक्टर जो है वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q एंड चार्ज प्लस क्यू जो है वो हमारा बी पॉइंट पर है एट बी। तो इसके अकॉर्डिंग E2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बी पी स्क्वायर, और बी पी कितना हो जाएगा R माइनस ए। देयरफॉर E2 वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R माइनस ए होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमें पता चल रहा है कि E1 की जो डायरेक्शन है वो होगी अलोंग PA एंड E2 की डायरेक्शन जो है दैट विल बी अलोंग BP। तो हम इसको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे E2 वेक्टर, एंड जो E1 है उसकी हो जाएगी अलोंग PA इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो E1 और E2 वेक्टर जो है हमारे पास, सिंस E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। कोलिनियर वेक्टर्स आप +1 क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर ये कोलिनियर है मीन्स सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं और लेकिन ऑपोजिट हैं, तो ये ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। सिंस दीज आर ऑपोजिट, सो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि हमें चाहिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, मीन्स एट P पॉइंट। तो देयरफॉर resultant electric field intensity will be E वेक्टर। अब E वेक्टर किसके इक्वल होगा, हमें इन दोनों वेक्टर्स यानी E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को आपस में सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब सब्ट्रैक्ट तो हम करेंगे बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, यहाँ पे जो E2 वेक्टर है दिस इज ग्रेटर देन E1 वेक्टर। ये हमें कैसे पता चला, E2 वेक्टर हम यहाँ इक्वेशन से ही देखेंगे। E2 वेक्टर में हमारे पास है वैल्यूज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
q divided by r minus a square and E1 vector is 1 upon 4 pi epsilon naught q divided by r plus a square. तो ये टर्म और ये टर्म मीन्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q, ये तो दोनों इक्वेशंस में सेम है. डिफर कौन सा कर रहा है? 1 अपॉन r प्लस ए स्क्वायर एंड इन इक्वेशन 2 1 अपॉन r माइनस ए स्क्वायर. तो इसी को हम देखेंगे r माइनस ए स्क्वायर एंड E1 वेक्टर जो है 1 अपॉन r प्लस ए स्क्वायर. अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि बड़ा कौन सा है? तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होता है वो वैल्यू ऑटोमेटिकली लार्ज होती है. r में से a माइनस हो रहा है, इट मीन्स द डिनोमिनेटर विल बी स्मॉल, देयरफॉर E2 विल बी ग्रेटर. एंड यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है r में, तो डिनोमिनेटर विल बी लार्ज, देयरफॉर E1 जो है हमारा स्मॉल हो गया. तो यहाँ से हमें पता चला कि जो E2 वेक्टर है दिस इज ग्रेटर देन E1 वेक्टर. देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी E वेक्टर इज इक्वल टू E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर. राइट. अब हमें इन दोनों की सिंपल वैल्यूज पुट करनी है. तो E वेक्टर इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करेंगे. अब वैल्यूज पुट करने के बाद हमें यहाँ पर कॉमन चीज़ें जो आ रही हैं उसको हम सिंपली बाहर ले लेंगे ब्रैकेट से. तो कॉमन इनमें से आ रहा है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये दोनों में कॉमन है. एंड वी आर लेफ्ट विथ r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस r प्लस ए होल. इस तरह से हमने यहाँ से कॉमन चीज़ें जो हैं वो बाहर ले ली हैं और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रह जाएगा 1 अपॉन r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय r प्लस ए होल स्क्वायर. अब इसको हमने सॉल्व करना है तो सिंपल एलसीएम इस चीज़ का ले लेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q एज इट इज r माइनस ए होल स्क्वायर एंड r प्लस ए होल स्क्वायर. और क्योंकि हम एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. और इसके बाद हमने सिंपल अलजेब्रा लगाकर इस चीज़ को सॉल्व करना है. तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बनेगी r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स r a माइनस r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स r a. और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर में भी है तो ये सिंपल हमारे पास बन जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. तो इसमें से अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करेंगे टर्म्स को. r स्क्वायर एंड ए स्क्वायर आर गेटिंग कैंसल्ड एंड वी आर लेफ्ट विथ 2ra 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 4ra r square minus a square whole square. Now, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q. और अगर हम इस चीज़ को भी ब्रेक करेंगे 4ra को तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स a मल्टीप्लाई r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. अब इस टर्म में हमें यहाँ पर q इंटू 2 टाइम्स a जो है ये हमारे पास होता है डाइपोल मोमेंट. p वेक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स a. देयरफॉर इस चीज़ को हम p वेक्टर भी लिख सकते हैं. तो कैसे लिखेंगे? e वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर इंटू r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर. So this is our resultant electric field intensity. तो यह हमारे पास
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है एट पॉइंट P, दिस पॉइंट। इसी के साथ अगर हमें उसकी डायरेक्शन को भी शो करना हो तो कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ये जो इक्वेशन थी E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर, यहाँ से हमें ये मालूम पड़ गया कि E2 इज़ ग्रेटर देन E1, और अगर ऐसा है तो रिजल्टेंट भी जो होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, मीन्स अलोंग BP, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग BP। नाउ अगर हमें इसी फॉर्मूले में ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें यहाँ पर अगर एक स्पेशल केस ये लाना हो कि द डाइपोल is very smaller than R, means the separation between the dipoles actually A और B के बीच में जो सेपरेशन है, दोनों डाइपोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है 2A, वो अगर बहुत ही स्मॉल है R से, तो फिर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हम देखते हैं इफ टू ए इज वेरी मच लेस देन R, देन A जो होगा वो भी बहुत स्मॉल हो जाएगा R से, एंड A स्क्वायर भी बहुत स्मॉल हो जाएगा R स्क्वायर से। देयरफॉर मॉडिफाइड जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हम लिखेंगे P वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। A को हम निगलेक्ट कर रहे हैं इस वाले फॉर्मूला में, यहाँ पर अगर A निगलेक्ट हो जाएगा मीन्स 0, तो R स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा, तो R स्क्वायर की स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा R रेज़ टू पावर 4, और उस चीज़ को हम लिखेंगे P वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R अपॉन R4, और ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा, हमें ये 4 को कैंसिल नहीं करना है, therefore E vector is equal to P vector upon 4 pi epsilon naught multiply by 2 upon R cube, और हम इसको लिख सकते हैं कैसे, equals to 2P vector upon 4 pi epsilon naught R cube. This is our modified formula for electric field intensity on the axial line of an electric dipole. Now यहाँ से एक चीज़ तो हमें क्लियर हो रही है that E vector is inversely proportional to the cube of R. So यहाँ पर हमारा आर्टिकल ख़त्म होता है। I hope you understand this thing. Thanks for watching.